मुकेश सहनी की हो गई मन्नत पूरी। तेजस्वी यादव ने दे दी 3 सीट। भाजपा के बड़े नेताओं की बोलती हो गई बंद। मुकेश सहनी को अमित शाह ने किया फोन। भाजपा में आने का दे दिया न्योता तो उन्होंने कर दिया इनकार। मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के बदले लाया है, क्योंकि दलित वोट भी मुकेश सहनी के साथ है। बिहार में लोकसभा चुनाव का रण पूरी तरह से सज चुका है। जहां एक तरफ चिराग पासवान को भाजपा 5 सीटें देकर दलित वोट साधने का प्रयास कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को लाकर भाजपा को जवाब देने का पूरा प्लान कर लिया है। क्योंकि चिराग पासवान और मुकेश सहनी अपने अपने जातियों का वोट साधने का पूरा प्रयास करते हैं और ये दोनों मिलकर अपने अपने जातियों का वोट किसी को भी ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी बिहार के महागठबंधन में एक नए घटक दल के रूप में शामिल हो सकती है। राजनीतिक गलियारे में जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच 3 सीटों के लेकर बातचीत फाइनल भी हो चुकी है। इसी बीच आरजेडी के सूत्रों ने कहा कि राजद और वीआईपी के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं आरजेडी के एक बड़े नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि अगर वीआईपी हमारे साथ आती है तो हम उसे सम्मानजनक संख्या में सीटें दे सकते हैं। वहीं वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि हमारी पार्टी लगातार दिल्ली और पश्चिम बंगाल के तहत बिहार, यूपी और झारखंड में निषादों को आरक्षण देने की मांग कर रही है। जो भी निषाद को आरक्षण देने को स्वीकार करेगा, हमारी पार्टी उसी के गठबंधन में तैयार है और जल्द ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि 2019 में मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन में रहकर लोकसभा चुनाव लड़ी थी। उस वक्त वीआईपी ने मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी में अपने प्रत्याशी भी उतारे थे। खगड़िया से मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़े थे। हालांकि उस चुनाव में तीनों सीटों पर वीआईपी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी ने बिहार में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के घटक दल के रूप में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि किसी भी सीट पे वीआईपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खुद खगड़िया सीट से हार भी गए थे। मधुबनी और मुजफ्फरपुर में वीआईपी को हार का सामना भी करना पड़ा था। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार वीआईपी वैशाली, झंझारपुर और दरभंगा के साथ साथ कुछ अन्य सीटों के लिए राजद से बातचीत कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महागठबंधन में भी सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। आरजेडी 26 और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं। वहीं राजद के एक बड़े नेता ने नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि राजद को अपने कोटे से वीआईपी को सीटें देनी होंगी, क्योंकि 9 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें लेफ्ट पार्टियों को दे दी गई है। सीटों को लेकर कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि अधिकांश सीटें के उम्मीदवारों को राजद के द्वारा टिकट देने का वादा भी किया गया है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को 3 सीट देने का वादा कर लिया है। खैर, बिहार के लोकसभा चुनाव में वीआईपी के आने से महागठबंधन कितनी मजबूत होगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।